हुए हैं। सही बुखारी में, सही मुस्लिम में, सीरत इब्ने हिशाम में, मुकद्दमा इब्ने खलदून में लिखा है कि दवाई पिलाने की कोशिश की जा रही। मुझे उस मौजू की तरफ नहीं जाना, इसलिए नहीं कि कोई खतरा है। खतरा होता है जान का, और जान का मालिक अली। कोई साहिबुल अमर की मर्जी के बगैर आ नहीं सकते। हम मरने के बाद भी घाटे में नहीं है, क्योंकि आगे भी हुकूमत अली की। घबराए वो जिन्होंने लावारिस होकर मरना हो। मुझे नहीं पता कि वारिस शाह के कौन से वारिस थे जो बेवारिस करके मारते हैं। हमारे एक नहीं 14 वारिस मौजूद हैं। पैगंबर कत्ल हुए, लेकिन आइए बाहर सड़क पर किसी से कहें, हैरान हो जाए। कई शिया बच्चे परेशान रहते, इसलिए कि ये चीजें पढ़ी नहीं जाती। पैगंबर को जबरदस्ती दवाई देने की कोशिश की। उन बंदों के नाम नॉमिनेट हैं मुसलमानों की किताब। हजूर ने कहा कि मैं नहीं पीता। छोटे बच्चे जिद करते हैं, ये तो पैगंबर है। दवा थी तो हजूर ने पी क्यों नहीं? जैसे ही पैगंबर का इंतकाल हुआ, 3 दिन के बाद एक हकीम आ गया। हजूर के इंतकाल के बाद, तदफीन के बाद, उसने कहा, कहाँ है तुम्हारा नबी? मैं उसका इलाज करना चाहता हूं। क्यों? हमारे यूनान में खबर पहुंची है कि उसे निसियान हो गया। कितने बेगैरत थे ये। हजियान की खबर यूनान पहुंचा दी, विलायत की खबर मुसलमान तक नहीं पहुंचने दी। इस तशरीह का वक्त नहीं है। कितना खतरनाक प्लानिंग शैतान के वलियों कि कभी कभी ये भूल जाते। एक बाकायदा प्रेशर ग्रुप था। ऐलाने विलायत अली के बाद पैगंबर पर 13 कातलाना हमले हुए, और ये शियों की किताबों में नहीं है, वरना मैं स्पीकर पे ना पढ़ता। तरफैन की किताबें भरी पड़ी। 12 लोगों ने तो पत्थर लुढ़काया था। वाक़या उकबा कि सरकार की ऊंटनी बिदक जाए और हजूर पहाड़ से गिर जाए और हम कहें हादसा है। इस फिक्रे की तस्दीक के लिए अपनी मर्जी के गैर शिया आलम से पूछिएगा कि राजदार रसूल कौन है। सहाबा कराम में से ये टाइटल किसके पास है? महरम राज। जवाब आएगा हुज़ैफा यमानी। फिर पूछिएगा वो राज कौन सा था, क्योंकि उस रात जब इन्होंने पत्थर लुढ़का के हजूर को अली की विलायत की दुश्मनी में कत्ल करने की कोशिश की, तो पैगंबर ने इशारा किया, बादल टकराए, बिजली कड़की। पैगंबर ने कहा, हुज़ैफा ये शक्लें देख लो। गाजी तुम्हें सलामत रखे। ये मजलिस का मौजज़ा है कि वो शक्लें आपको नजर आ गई। हमसे वो शक्लें भूली हुई नहीं है। हुज़ैफा ये नाम किसी को ना बताना, तुम देख लो। सुबह रोशनी निकली, पैगंबर ने तकरीर की। 12 बंदे रात मुझे कत्ल करना चाहते थे, खुदा ने मुझे महफूज रखा। ये 12 बंदे हजूर फरमा रहे, जन्नत में ऐसे नहीं जा सकते जैसे सुई के नक्के से ऊंट नहीं गुजर सकता। मैं इस मजमे के सामने अपने पैगंबर के कातिल की साजिश के मुकदमे में एक फिक्रा पूछना चाहता। अगर मैं अभी आपके सामने उठकर कहूं तकरीर में, हजरात 2 अफराद मुझे कत्ल करना चाहते थे कल, और अभी वो इस मजमे में मौजूद है, तो जो मुझसे मुखलिस होगा वो पूछेगा। अगर बाकी राजी नहीं थे तो उन्होंने नबी से पूछा क्यों नहीं? उन 12 बंदों की तो फोटी नजर नहीं आनी चाहिए थी। उसके बाद फिर किताबें भरी पड़ी हैं, इतनी किताबें कि यहां से रखना शुरू करो तो कम अज कम इस कपड़े तक ऊपर चली जाएंगी। गैर शिया किताबें जिसमें एक बहुत बड़े बुजुर्ग के फिक्रे हैं,
कि वो अक्सर हुज़ैफा को चीजें खिला के पूछते थे कौन कौन था। किसी को जितना मर्जी गुस्सा चढ़े, मुझे तो अपने नबी से प्यार है। एक दिन उन्होंने हुज़ैफा को यहां से पकड़ लिया, इतनी चीजें खिलाई हैं तुझे, और तू बताता नहीं, और नीचे गिरा दिया। हुज़ैफा नीचे गिरे पड़े, नहीं बताऊंगा, नबी ने मना किया। इन्होंने गुस्से में कहा ना बता, मुझे पता नहीं। गाजी अब्बास के अलम की कसम, बिरादरान की किताबों में उसने कहा वल्लाहि अना मिनल मुनाफिकीन, वो बंदे मेरे ही तो इकट्ठे किए हुए थे। मैं तो चेक कर रहा था कि वाकई तूने देखा है, या एक होती है कंफर्मेशन, एक होती है रिकंफर्मेशन, कि वाकई में पता चल गया है कि ऐसे ही डरावा दे रहे हैं। नबी को सच्चा समझते होते तो मुनाफिक क्यों होते? नबी पर तो एतबार था नहीं। बहरहाल ये 13 कातलाना हमले जो गदीर के बाद, उसके बाद एक मशहूर आयत पढ़ी, लेकिन उस मशहूर आयत का शान नजूल पहले बताऊं, फिर बात समझ में आएगी। पैगंबर पढ़ते थे अली के फदाइल, ताकि इन्हें गदीर की हैसियत का पता चले, ताकि ये विलायत को दिल से मानना शुरू कर दे। तो एक दूसरे से कहते थे ये तो अली की मोहब्बत में दीवाना, ये तो अली की मोहब्बत में दीवाना हो, ये तो अली की मोहब्बत में दीवाना हो। अल्लाह को आयत नाजिल करना पड़ा, मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा। तुम्हारा साहब न गुमराह हुआ है न भटका है। ये अपनी मर्जी से अली के फदाइल नहीं पढ़ता, ये वो कहता है जो हम वही नाज़िल कर देते। अली के फदाइल मोहम्मद नहीं पढ़ते थे, अल्लाह पढ़वा रहा था। तवज्जो फरमा रहे हैं बात। इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह मेरी सहन। ये वो बुनियादी बातें हैं जिन्हें मिंबरों से बयान करना जरूरी है। अली के बख्श में पैगंबर के दुश्मन हो, और फिर बहाना ये बनाया हजूर को खैबर में जहर मिली थी, 2.5 साल बाद असर हुआ। फिर कहते हैं यहूदी औरत ने दी थी। चलो इतना मान जाओ, फर्क थोड़ा से रह गया। ठीक है, सही बुखारी में हजूर ने फरमाया हर नबी के साथ एक शैतान होता है, साथ होता है तो फिर साथ ही रहेगा। हिजरत कर जाएंगे तो साथ कहां छोड़ेगा? मक्के में होंगे तो मक्के में रहेगा, मदीने जाने लगेंगे तो साथ चला जाएगा। मुसलमानों के बहुत बड़े बुजुर्ग ने पूछा आपके साथ भी है? हजूर ने फरमाया वो मुसलमान हो गया। मैंने पूरी जिम्मेदारी से किताब का नाम भी बताया कि सही बुखारी में, सफा नंबर इसलिए नहीं बताया कि सफा आगे पीछे हो सकता। लाहौर की छाप में, इस्लामाबाद की छाप में, गुजरावाला में छपे सफे लंबे चौड़े हो जाए तो एक आध आगे हो जाए। मैंने एक मौलवी साहब को शियों को गालियां देते हुए देखा, उसने कहा बड़े झूठे। मैंने कहा कैसे? जी ये कहते हैं कि इनका एक जाकिर कह रहा था कि बीवी फातिमा हमारे बुजुर्गों से नाराज हो गई, ये सही बुखारी के सफा नंबर 38 पर। मैंने कहा इसमें गलत क्या? उस जगह 38 में कहा, ये तो 39 नंबर सफे पे लिखा। मैं के बड़े झूठे। पैगंबर का कत्ल हुआ, लेकिन साजिश किसी को मालूम नहीं। आईटन मरकज में चले चले किसी बंदे से पूछे हजूर का मर्डर हुआ था, आप जानते हैं? बेचारे कायदे आजम की किस्मत भी ऐसी थी। कत्ल हुआ था नहीं मालूम।
सैयद कौनैन का कत्ल हुआ शहर में। सड़क पे जाते हुए बंदे तो पूछो नहीं पता। मौला अली के कत्ल की असली साजिश क्या है? अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम जैसे आम लोफर ने इतने बड़े इमाम को कैसे कत्ल किया? पीछे कौन था? कूफे का रहने वाला नहीं था वो, रात किसके घर रहा था? कत्ल करने से पहले जीएम शादी पहले बंदा जाकर रैकी करता है। मौला अली को कत्ल करने आया, हालात क्या थे? अली कहां जा रहे थे? अली के कत्ल से किसे फायदा हुआ? कत्ल की साजिश के सारे ताने बाने शाम से जाकर मिलेंगे, अवाम को नहीं पता, अवाम को नहीं मालूम।